डबल ई और ई ए दोनों को ही ई की मात्रा पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे बी हो गया, हीड हो गया, बीच हो गया, रीच हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो होती है बड़ी ई की मात्रा, और अगर छोटी ई की मात्रा लिखना है तो आपको आई लिखना होता है और आई पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन बड़ी ई की मात्रा के लिए या तो आपको ई ए लिखना होगा या फिर डबल ई लिखना होगा। ठीक है, लेकिन कभी भी अगर ई ए के बाद डी होता है तो ई ए को ए पढ़ते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि डैड हो गया, बैड हो गया, ब्रेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, कभी भी ई ए के बाद डी होगा तो आपको ई डी को ई ए को ए पढ़ना है, लेकिन रीड को छोड़ के, बस रीड को छोड़ के बाकी सभी में आपको ई ए को क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे। ई ए को आ भी पढ़ा जाता है, लेकिन सिर्फ 6 वर्ड मीनिंग में ई ए को आ पढ़ा जाता है। वो मैं आपको नोट्स में लिख के भेज दूंगी कौन कौन सी है, तो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि अन हो गया, सर्च हो गया, हार्ट हो गया, यन हो गया। तो यहाँ पर कुछ 6 वर्ड मीनिंग ऐसी है जहाँ पर ई ए को आ पढ़ते हैं, वो मैं आपको नोट्स में सेंड कर दूंगी। ठीक, डब्लू, ई डब्ल्यू को यू पढ़ा जाता है, कहीं पर भी ई डब्ल्यू होगा तो आपको यू पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे यू फनी हो गया, और आपका और भी है, जैसे कि कुछ वर्ड मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो ए यू की ज्यादा वर्ड मीनिंग नहीं होती है, 3-4 वर्ड मीनिंग ही होते हैं जहाँ पर ए यू लिखा जाता है। बाकी आपको कहीं और आपको ए यू लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ ही गिनी चुनी वर्ड मीनिंग है, जैसे कि यूफनी हो गया, और आपका यूफोनियस हो गया, फ्यूड हो गया। सिर्फ 1-2 ही वर्ड मीनिंग है जहाँ पर आपको ई यू लिखना होता है या पढ़ना होता है। तो पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ई यू को यू पढ़ते हैं। बाकी लिखने में ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखने में ज्यादा वर्ड मीनिंग होती ही नहीं है, सिर्फ 5-6 वर्ड मीनिंग होती है। ठीक है, तो आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होगी ही नहीं कि हमें लिखना कैसे है। पढ़ने के लिए पता होना चाहिए, लिखने के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आपका जैसे ई डब्ल्यू, तो ई डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं, ई डब्ल्यू को यू और ऊ पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैसे आपको पता चलेगा कि देखिए सी एच एस एच और आर, अगर इनके बाद ई डब्ल्यू होगा तो आपको ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आपका कैसियो हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ रहे हैं। तो कहीं पर भी सी एच हो गया आपका, हाँ एल भी होता है, सी एच एस एच आर और एल के बाद अगर ई डब्ल्यू आएगा तो आपको ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ना है, बाकी सभी जगह यू पढ़ना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये जो ई डब्ल्यू है, ई यू है, ये ज्यादातर वर्ड मीनिंग में नहीं आती है। कुछ ही इसकी जैसे 10-12 वर्ड मीनिंग हो गई या फिर 5-6 वर्ड मीनिंग हो गई। ये जो डबल वोवल्स कुछ ही वर्ड मीनिंग में आते हैं, जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, जैसे डबल ई हो गया, ई ए हो गया, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं तो ज्यादातर ये वर्ड मीनिंग में काम नहीं आते हैं। कुछ ही गिनी चुनी वर्ड मीनिंग है, लेकिन आपको पढ़ना आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, यू मैंने अभी बताया कि सी एच आपका एस एच आर और एल के बाद अगर ई डब्ल्यू आएगा तो आपको ऊ पढ़ना है, बाकी सभी जगह यू पढ़ना है। जैसे कि डी हो गया, ड्यू है ड्यू, और हु हो गया ह्यू, न्यू हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ई डब्ल्यू को यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे एक बार लिख लीजिए, ई और डब्ल्यू सॉरी ई और वाई को ई पढ़ा जाता है। ठीक है, और वैसे तो सभी जगह आपको ई वाई को ई पढ़ना है। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड मीनिंग ऐसी है जहां पर आपको ई वाई को ए पढ़ना होता है। जैसे कि अगर कभी भी बी के बाद ई वाई आए, बी के बाद ई वाई आए, तो आपको ई वाई को ए पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे वे हो गया। ठीक है, बस दे को छोड़ के बाकी सभी में आपको वी के बाद ही ई वाई को ए पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे से हैं। यहाँ पर आपने देखा कि वैसे तो ई वाई को ई पढ़ते हैं, लेकिन अगर वी के बाद ई वाई होता है तो हम ए पढ़ते हैं ई वाई को, ए ई। ठीक है, को ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे समझा, दोनों में डिफरेंट क्या है, यही मैंने आपको बताया कि ई और वाई को ई पढ़ते हैं, लेकिन अगर वी के बाद ई वाई आएगा तो आपको उसको ए पढ़ना है। इसमें आपको मैंने बता दिया कि वी के बाद आएगा तो आपको ए पढ़ना है, और वैसे आपको ई वाई को ई पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आपको अब तो समझ में आया, ओ ए को हमेशा ओ पढ़ा जाता है, कहीं पर भी ओ ए होगा तो आपको उसको ओ पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ओ ए को ओ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो एक बार आप इसे लिख लीजिए, ओ ई को ओ या ऊ पढ़ते हैं, जैसे कि हो
और शू। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ओ पढ़ना है या फिर ओ पढ़ना है, तो देखिए, वैसे तो ओ ई ज्यादा वर्ड मीनिंग में नहीं आता है। गिनती की 6 वर्ड मीनिंग होगी जहां पर ओ ई लिखा जाता है, जैसे कि हो गया, टो हो गया, बो हो गया, सु हो गया, कनु हो गया। यही वर्ड मीनिंग है जहां पर आपको ओ ई लिखना होता है या पढ़ना होता है। बाकी कहीं और आपको ओ ई नहीं लिखना होता। ये जो आप देख रहे हैं, ये इतनी आपको इतना ज़रूरी नहीं है याद करना। लेकिन हाँ, अगर आप कभी पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने में पता होना चाहिए। ठीक है? तो 2-3 वर्ड मीनिंग ऐसी होगी जिसमें ऊ पढ़ते हैं और 2-3 ऐसी होगी जिसमें ओ पढ़ते हैं। तो इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अगर कभी होगा भी तो आप उसको या तो ओ या ऊ में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओ, आई, ओ, वाई दोनों को ही ओ ही पढ़ा जाता है। ठीक है? अगर कहीं पर भी ओ आई दिखे तो उसको भी ओ ही पढ़ना है, ओ वाई दिखे उसको भी ओ ही पढ़ना है। ठीक है? तो आप इसे लिख लीजिए। ओ को ओ पढ़ा जाता है, ऊ पढ़ा जाता है। आपको मैं ना नोट्स सेंड कर दूंगी, एक बार आप नोट्स में देख लीजिएगा। ठीक है? देखिए, वैसे ज्यादा वर्ड मीनिंग नहीं है, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही वर्ड मीनिंग है, मैं आपको नोट्स जो भेजे हैं उसमें एक बार आप देखिएगा। वो वर्ड मीनिंग लिखी है, कितनी वर्ड मीनिंग है, ठीक है? अब जैसे आप देख रहे हैं ओ आई और ओ वाई दोनों को ही ओ ही पढ़ा जाता है, जैसे अपोइट हो गया, टॉय हो गया। ठीक है? तो इसमें बहुत सिंपल है, ओ आई ओ या ओ वाई ओ आपको पढ़ना तो ओ ही है। तो पढ़ने में कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है कि पढ़ना क्या है। इसको ओ पढ़ेंगे और इसको ई पढ़ेंगे, यानी कि ओ ई। इसको भी ओ पढ़ेंगे, इसको ई पढ़ेंगे, तो ओ ई, सिंपल। लेकिन वाई लास्ट में होगा और आई शुरू और बीच में होगा, सिंपल। तो आपको समझ में आ गया कि ओ आई को ओ ही पढ़ना है और ओ वाई को भी ओ ही पढ़ना है। ठीक है? तो कहीं पर भी ओ ही पढ़ना हो, यानी कि कहीं पर भी ओ ही लिखा हो, तो आप समझ जाइए कि वहां पर या तो ओ आई होगा या फिर ओ वाई होगा। ठीक है?